नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से नई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसके बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। आप लोग जानते होंगे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से लास्ट टाइम जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी वो 2022 में जनवरी या फरवरी माह में निकाला गया था, जिसमें 6000 लगभग प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी 56 बैच के लिए। इसी के बाद अब फाइनली इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से 57 बैच की तरफ का शॉर्ट नोटिफिकेशन ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए रिलीज कर दी गई है, जिसमें आईटीआई नॉन आईटीआई कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। आईटीआई के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है, नॉन आईटीआई के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है और आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, पूरा डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग जानते होंगे कुछ समय पहले ही इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 डीपीएसयूज में कन्वर्ट कर दिया गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके इसको डीपीएसयूज में कन्वर्ट किया गया था। उसी के रिगार्डिंग इसकी वैकेंसी 2018-17 के बाद जो निकाली गई थी, उसके बाद से अभी तक कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं रिलीज की गई थी। तो इसी के रिगार्डिंग फाइनली अब यहाँ से वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस रिलीज किया गया है, जो 5000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर 2023 में निकलने वाली है। तो यहाँ फाइनली दोस्तों हम शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं जो यहाँ से निकाली गई है। वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये जो इनके 7 डीपीएसयूज हैं उनके तरफ से ही निकाला गया है। ये आप देख सकते हैं यंत्र इंडिया लिमिटेड, ये भारत सरकार उद्गम रक्षा मंत्रालय यंत्र इंडिया लिमिटेड, एक तरीके से कह सकते हैं ये गवर्नमेंट की ही तरह है। बस ये अब उसका वजूद ख़त्म कर दिया गया, यानी अब उसको टोटली ये यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से ही निकाली जाएगी। यानी आपके जो पूरे भारत में जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 41 फैक्ट्री हैं उन्हीं के सभी राज्यों के लिए निकाला जाएगा। और ये जो फॉर्म निकाला जाएगा वो यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाला जाएगा। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर पूरा डिटेल में मेंशन किया गया है। तो जो वो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है वो यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। तो यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन ये आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं यंत्र इंडिया लिमिटेड वाईएल अंबाझारी नागपुर। यहाँ पर देख सकते हैं एक जो अप्रेंटिसशिप निकाला गया है एगेज फॉर ट्रेड अप्रेंटिस इन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। यहाँ पर जो निकाला गया है वो 57 बैच के लिए अप्रेंटिसशिप निकाला गया है। इसमें आईटीआई नॉन आईटीआई दोनों कैंडिडेट के लिए मौका दिया गया है। और आपकी जो अप्रेंटिसशिप होने वाली है 1961 एक्ट के तहत होने वाली है। और यहाँ पर जो वैकेंसी के बारे में बताया गया, अप्रोक्स वैकेंसी जो है वो आपकी 5450 है, जिसमें से 1936 नॉन आईटीआई कैंडिडेट के लिए और 3514 ईएक्स आईटीआई यानी आईटीआई के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इनमें आप लोग जानते भी होंगे कि इसमें जो भी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप करता है तो उनको बहुत सारे, जब उनकी परमानेंट वैकेंसी निकाली जाती है तो उसमें आपको लोगों को बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो अगर आपकी ड्रीम है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करने के लिए तो आप ये मौका मत जाने देना दोस्तों, क्योंकि इसमें इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इतनी ज़्यादा वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की निकाली गई है कि यहाँ से बहुत सारे ट्रेडों को मौका दिया जाता है। आईटीआई के लगभग सभी ट्रेडों को यहाँ पर मौका दिया जाता है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। तो रेलवे के बाद दूसरा जो अगर अप्रेंटिसशिप निकलती है तो ये इंडियन ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री की ही होती है। तो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई, लगभग 2 साल के बाद यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो ये मौका मत छोड़ना दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो आईटीआई के लिए और नॉन आईटीआई के लिए अलग अलग रखा गया है। जो नॉन आईटीआई कैटेगरी के लिए यहाँ पर बताया गया वो आप 10वीं पास हो या इक्विवेलेंट हो। 50% आपकी मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। आपके मिनिमम 50% होने चाहिए और 40% आपके मार्क्स जो होने चाहिए मैथ और साइंस में होने चाहिए। इसको देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे आईटीआई के बारे में बात करें तो आईटीआई कैटेगरी में है, यहाँ पर आपके पास 10वीं में 50% होना चाहिए और
ITI में भी आपका 50% होना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। एवरेज एवरेज मार्क्स के हिसाब से आपकी बताया गया है कि आपको एवरेज में 50 होना चाहिए। आपको यहाँ पर SCBT अथवा NCBT से हैं तो दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप निकाला जाता है वो यहाँ ही पर एज की क्राइटेरिया जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। 15 से 24 ईयर के कैंडिडेट को यहाँ पर निकाला। गाइज अगर ये गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि जो अब पुराने जो सिस्टम है उनके अनुसार एज 15 से 24 को बदल देना चाहिए, क्योंकि अब 28 साल तक मौका देना चाहिए था इनको, क्योंकि ये पुराना सिस्टम 15 से 24 ही बहुत समय से ही जो सिस्टम है उसी के हिसाब से चल रहा है। तो खैर हम इस पर देखते हैं कि इसमें क्या है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो SC ST कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट को मिलने वाला है। जो SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर और OBC कैंडिडेट को आपको 3 ईयर यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल जो हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैकेंसी शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये यहाँ पर आपको यंत्र इंडिया जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है उस पर भी आपको कैरियर सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये आपके जो डिटेल नोटिफिकेशन आपको जनवरी के 4th वीक में तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आप जानते भी होंगे कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक ऐसी ITI के लिए बहुत अच्छी इस्टेब्लिशमेंट है जहां से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसका ऑल ओवर इंडिया में 41 फैक्ट्री हैं जो बहुत सारे वर्क मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसका नोटिफिकेशन भी आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट जो DGT की है उस पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद हम आपको जो प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन थे उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। उसमें आपके जो ट्रेड की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सब था उसके बारे में देखते हैं। तो ये आपकी ये जो अगले बार की शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन है यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्वायरमेंट सेंटर की तरफ से ये अगली बार जो वैकेंसी निकाला गया था उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया था और ये आपकी डेट दी थी 31/12/2019 को। ये एडवर्टाइज 56 बैच के लिए निकाला गया था। अब जो आपका निकाला गया वो 57 बैच के लिए निकाला गया है। तो इसमें आपकी अप्रोक्स वैकेंसी जो थी वो 6060 वैकेंसी थी, जिसमें आपके ITI के लिए 3847 और यहाँ पर दिया था नॉन ITI के लिए जो आपकी 2219 वैकेंसी निकाली गई थी इस स्किल इंडिया मिशन के तहत आपकी जो वैकेंसी थी। और इसमें आपका जो फॉर्म फिलअप किया गया था वो 10/1/2020 से 9/2/2020 तक आपके फॉर्म स्टार्ट किए गए थे और लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन। यहाँ पर एज के बारे में जो मेंशन किया गया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 15 से 24 ईयर के कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर और जो यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको लिए 10 ईयर जनरल और OBC के लिए नॉन क्रिमिनल के लिए 13 ईयर और SC ST के लिए 15 ईयर। और आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है। आप ITI किए हो तो ITI जितने साल का आपका ITI कोर्स होता है उतने साल का आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। तो इससे आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि अभी ये डिटेल नोटिफिकेशन आने वाली है, उसका जैसे आएगा तो हम आपको भी उसमें बता देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी रखा गया था कि जो यहाँ पर मेंशन किया गया है ITI नॉन ITI कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 50% मार्क्स होना चाहिए 10वीं में अथवा इक्विवेलेंट में। और आपके यहाँ पर एवरेज जो बताया गया है कि आपकी 40% मार्क्स होने चाहिए मैथ और साइंस में, यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पर बात करें ITI के लिए जो यहाँ पर मेंशन किया गया आपके ITI NCVT अथवा SCVT से होना चाहिए, किसी भी से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा आपका जो निर्धारित अप्रेंटिस एक्ट के लिए कोर्स के लिए यहाँ बताया गया है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के आधार पर आपका होना चाहिए। प्लस आपके पास 10वीं में और ITI में आपका
प्रत्येक में आपका प्लस 50% होना चाहिए मिनिमम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम क्राइटेरिया एज में भी रखा गया है, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडों को मौका दिया गया था। तो इस बार जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो आपको इसमें बता दूंगा मैं इसके। और अगर आप फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली हेल्प एंड रिप्लाई कीजिएगा। धन्यवाद।